ईडी की रेड पड़ती है उनके यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं। पहले लोग ईडी को गंभीरता से लेते थे कि वाकई में घोटाला होता है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि ईडी जो है वो सरकार गिराने और बनाने में एक अहम भूमिका अदा करती है। जब इस देश के अंदर इस देश के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा तो आम जनता कहां से बोलेगी। आपने जिस तरीके से देखा राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो है वो उनको बोलने नहीं दिया था, सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, कहीं सांसदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपके मेघालय में बीजेपी के नेता जो हैं वो देह व्यापार का धंधा चला रहे हैं, वो वहां से पकड़े जाते हैं। आपकी पार्टी की नेताइन जो है उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो वहां पर दारू के ठेके चला रही हैं, वो वहां पर बीफ बेच रही हैं। आप ये बताइए ना, पैसे तो आप हिंदुओं की ठेकेदार बनती हैं। अगर राष्ट्रपति का शुद्धिकरण हो, चाहे फिर अग्निवीर के नाम पर, अग्निपथ के नाम पर देश के जवानों से जातिगत सर्टिफिकेट मांगा हो, इस देश की स्थिति को इतना खराब कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये लोग सिर्फ हर बात में हर जगह पर जाति धर्म और मजहब को लाकर बीच में खड़ा कर देते हैं। मोहित शर्मा, एक बार फिर गुजरात में जहरीली शराब से 55 लोगों की मौत हुई है। देखिए, इस सवाल का जवाब तो आप देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि गुजरात मॉडल का ढोल लेकर जगह जगह वोट मांगने के लिए सड़कों पर निकले थे, गुजरात मॉडल की बात किया करते थे और आज गुजरात का आदमी मर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से चू भी नहीं निकल रही है। भाजपा का कोई आदमी चकला चलाते हुए पकड़ा जाता है तो भाजपा का कोई आदमी शराब के काम में पकड़ा जाता है, तो भाजपा का कोई एमएलए जो है वो बलात्कार के आरोप में जेल में बंद होता है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है देश की करप्शन पार्टी। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए ही कार्य करती है। जिस प्रकार से देश को शर्मसार करने वाली पार्टी है ये। इनकी पार्टी का जो नेता है वो एक चकला चलाते हुए पकड़ा जाता है, उनके फार्म हाउस में चकला चल रहा होता है, उसको उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया जाता है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी, और वहां पर से 6 नाबालिग लड़कियों को भी छुड़ाया गया है और पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार भी कराया वहां पर, और 72 से ज्यादा लोग वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। देश के अंदर का माहौल इतना खराब है, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर कि कितना बुरा हाल है। बिहार के अंदर वहां पर अवैध दारू चल रही है, ठीक है जी। आप यहाँ चले जाइए गुजरात, यहाँ पर अवैध शराब चल रही है। सुन लीजिए, जहां पर बैन है वहां पर जोमेटो और स्विगी से भी सुपर फास्ट डिलीवरी है। एक और अपने हाथ में फोन ले लीजिए, 2 फोन हाथ में लेकर देख लीजिए, एक में बुक करिए आप जोमेटो और स्विगी, और दूसरी ओर आप देखिए शराब पहले आती है और जोमेटो और स्विगी का खाना बाद में आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने और आप एक बात है, बिना प्रशासन की मर्जी से, बिना नेता मंत्रियों की मर्जी से क्या शराब बिक जाएगी गुजरात के अंदर? 41 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके घर और परिवार को कौन पालेगा? नरेंद्र मोदी जी इस बात का जवाब दें। आप गुजरात मॉडल का ढोल पीट रहे हैं, जगह जगह आपकी बनाई हुई चीज, आपके बनाए हुए ब्रिज धसे जा रहे हैं जमीन के अंदर। आप किस तरीके का काम कर रहे हैं? प्राकृतिक आपदा है, अब उसको प्राकृतिक आपदा कुछ नहीं है। प्राकृतिक, एक बात मुझे बताइए, अगर प्राकृतिक आपदा है तो वहां पर और भी फ्लाईओवर और भी ब्रिज बने हुए हैं, और कोई क्यों नहीं धसा? जो नया बना है वही क्यों धसा है? क्योंकि आप हर किसी काम में पैसा खाते हैं, दलाली खाते हैं, और उसके बाद लोगों की जिंदगी जो है वो आप दांव पे लगाते हैं। दूसरी बात यह कि इनकी पार्टी जो है पूरी तरीके से करप्शन का दूसरा नाम है। कोई भी नेता करप्शन तो नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी करप्शन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन नहीं होता है, करप्शन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे रेड नहीं पड़ती है। ईडी की रेड पड़ती है उनके यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं। पहले लोग ईडी को गंभीरता से लेते थे कि वाकई में घोटाला होता है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि ईडी जो है वो सरकार गिराने और बनाने में एक अहम भूमिका अदा करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो निशाना है वो विपक्ष के तमाम राज्यों पर है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि भैया उनकी सरकार गिरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब इस देश के अंदर इस देश के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा तो आम जनता कहां से बोलेगी। आपने जिस तरीके से देखा राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो है वो उनको बोलने नहीं दिया था, सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, कहीं सांसदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भैया जीएसटी, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है, और हर साल 2 करोड़ रोजगार का, सुन लीजिए, चर्चा करेंगे, अभी तबीयत ठीक हो जाए उनकी फिर चर्चा होगी। किसकी? आपकी तबीयत ठीक होने का इंतजार करेंगे? यहाँ पर जनता की तबीयत खराब हुई पड़ी है पूरी तरीके से रोजगार न मिलने से। अरे मंत्री जी काहे के मंत्री जी हैं ये बताइए ना? और मंत्री जी हैं, मुझे आप ये बताइए, वित्त मंत्री जी बीमार हैं तो हम क्या करें इसमें? वित्त मंत्री बीमार हैं तो क्या रोटी नहीं खा रहे हैं लोग? ये बताइए, बीजेपी के नेताओं ने रोटी खानी बंद कर दी? वित्त मंत्री बीमार हैं तो बीजेपी के नेता रोटी नहीं खा रहे, या अंबानी अडानी का काम रुक गया? एक कॉन्ट्रैक्ट रुका हो अंबानी अडानी का, बिजनेसमैनों का, तो आप मुझे बताइए। वित्त मंत्री बीमार है तो सारा कुछ जो है आप देश की जनता से करेंगे, और वित्त मंत्री बहस करेंगे बेरोजगारी पे। प्रधानमंत्री जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं जवाब देंगे। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, और आपको मैं बता दूं लोकसभा के अंदर ऑफिशियली डाटा है 8 साल में सिर्फ 7,42,000 लोगों को रोजगार मिला है, सिर्फ 7,42,000 8 साल में बता रहा हूं मैं आपको, जहां पर नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। आप देश की जनता को सरेआम पागल बना रहे हो, और आपके पास में कोई एजेंडा है नहीं। आपके मेघालय में बीजेपी के नेता जो हैं वो देह व्यापार का धंधा चला रहे हैं, वो वहां से पकड़े जाते हैं। आपकी पार्टी की नेताइन जो है उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो वहां पर दारू के ठेके चला रही हैं, वो वहां पर बीफ बेच रही हैं। आप ये बताइए ना, पैसे तो आप हिंदुओं की ठेकेदार बनती हैं। मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, आपकी बेटी को तो फंसाया जा रहा है, आपकी बेटी को
फंसा दिया जाएगा और आप फंसने देंगी हैं? आपकी पार्टी का और कोई नेता तो फंसा नहीं आज तक। आपकी सरकार है केंद्र में, है हर जगह आपकी सरकार है और आप कह रही हैं आपकी बेटी को फंसाया जा रहा है। आप जनता को पागल समझती हैं। एक वो दिन भूल गई जिस दिन आप इंस्टाग्राम पे अपनी बेटी को बधाई दे रही थी जब उसने रेस्टोरेंट खोला था। वैसे तो आपकी बेटी कहती है मेरी बेटी अभी 18 साल की है और वो पढ़ने गई है वहाँ। तो 18 साल की, जब 18 साल की लड़की है आपकी, एक बात बताइए, जब रेस्टोरेंट खोल लिया तो क्या 14 साल की उम्र में खोल लिया था रेस्टोरेंट या 15 साल की उम्र में खोल लिया था? सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे। दूसरी बात, ये पढ़ रही है, रेस्टोरेंट चला रही है, वहां पर का मेन्यू लिस्ट जो सामने आया, एक मरे हुए आदमी के नाम पर जो आरोप लग रहे हैं, मैं आरोप बता रहा हूं, एक मरे हुए नाम व्यक्ति के ऊपर जो है वहां पर लाइसेंस लिया गया है। ये शर्मसार बातें हैं या नहीं है? और आप ये बताइए, स्मृति ईरानी के ऊपर कोई आरोप लगा देगा और वो चुप रहेंगी? जब सत्ता में नहीं थी तब सिलेंडर लेकर सड़क पे बैठ जाती थी। अभी अगर ये झूठे आरोप लगे होते ना तो स्मृति ईरानी जी अभी तक तो विपक्ष का जीना हराम कर देती। तो स्मृति ईरानी लगातार बयान दे तो रही है नए नए। अरे स्मृति ईरानी के बयान को कोई चर्चा देता है क्या? स्मृति ईरानी के ऊपर तो सभी को पता है भैया, इस देश के अंदर ये लोग जो है ना, जो हिंदुओं के नाम पर ढोल पीटते हैं, ईरानी कौन होते हैं? ईरानी हिंदू होते हैं? ये हिंदू है ईरानी जो हिंदुओं की बात करते हैं, अपने आप को बताते हैं ना ये लोग, ये हिंदू हैं ईरानी? ये बताइए, इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना। विकास 8 साल, सुन लीजिए, 8 साल में विकास मैं बताता हूं किसका हुआ है। स्मृति ईरानी का सबसे ज्यादा विकास हुआ है 8 साल के अंदर। आप और नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे नहीं क्योंकि उनकी सबसे चहीती नेताइन है वो। अच्छा। सबसे चहीती नेताइन है वो, क्योंकि सास भी कभी बहू ही सीरियल देखते होंगे मुझे लग रहा है मोदी जी। ईरानी की नई मांग है कि कांग्रेस के सारे नेता माफी मांगे। क्यों मांगे? मुर्मू से क्यों मांगे? किसका किसका अपमान किया है? अरे भैया, राष्ट्रपति का अपमान क्या कर दिया? राष्ट्रपति का अपमान बोला है ना किनको? राष्ट्रपति को। आप एक बात बताइए, आपने माफी मांगी थी जब आपने मनमोहन सिंह को बोला था? ये बताइए आप मुझे, बताइए ना आप मुझे। और दूसरी बात यह कि रामनाथ कोविंद जब तक राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए काम करने के लिए इच्छुक थे, अपने समाज के लोगों के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया। वो अपने समाज के लोगों के लिए काम करना चाहते थे, समाज को, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रामनाथ कोविंद को समाज के लोगों के लिए और देश के लिए कुछ काम नहीं करने दिया इन लोगों ने। अच्छा। सिर्फ रामनाथ कोविंद का इन लोगों ने इस्तेमाल किया और ये दिखा दिया कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, बाकी उनकी किसी भी प्रकार से इन लोगों ने चलने नहीं दी। अच्छा। वहीं पे आप एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो राष्ट्रपति जी का जो है शुद्धिकरण हो रहा था। मैं आपको वही तो बता रहा हूं, इस देश के अंदर राष्ट्रपति का शुद्धिकरण हो, चाहे फिर अग्निवीर के नाम पर, अग्निपथ के नाम पर देश के जवानों से जातिगत सर्टिफिकेट मांगा हो। इस देश की स्थिति को इतना खराब कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये लोग सिर्फ हर बात में, हर जगह पर जाति, धर्म और मजहब को लाकर बीच में खड़ा कर देते हैं। दूसरी बात यह कि सबसे शर्मसार बात यह है कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है, लेकिन देश की मीडिया का दिमाग इतना खराब है कि अब वो एक नया मुद्दा उठाकर ले आई है। वो मुद्दा यह है कि ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो इसको दिखाने में लगी हुई है। ये नहीं दिखाई बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, देश के जवान चौकीदार बन रहे। आप क्या समझते हैं? लीजिए, आप क्या समझती हैं, क्या अर्थ है आपकी नजर में देश के जवान का? क्या समझती हैं आप देश के जवान का मतलब क्या है? देश के जवान का मतलब आप ये समझती हैं कि वो देश का जवान जो है, जिसको इन्होंने चौकीदार बनाया, वो 4 साल बाद जो है वो भाई चौकीदारी छोड़कर, जो वहां से आर्मी की, सेना की नौकरी को छोड़कर वो जो है चौकीदारी करे इनकी नेताओं की? क्या मतलब है आपकी नजर में सेना के जवान? सेना का अर्थ एक शब्द में यह है कि अगर किसान आजादी के साथ अपने खेत में अनाज पैदा करता है ना, और उसको कोई डर और कोई खौफ नहीं होता, तो उसके पीछे देश के जवान का हाथ है। देश का जवान, सुन लीजिए, एक माँ अपने बेटे को स्कूल भेजती है और उसका बेटा घर पे आ जाता है और इसके पीछे अगर किसी का हाथ है, उस माँ को कोई डर नहीं लगता, तो इसके पीछे हाथ है तो देश के जवान का। इस देश के नेता सड़कों पर घूमते हैं, आराम से खुलेआम घूमते हैं, इस देश की जनता सड़कों पर घूमती है, तो इसके पीछे हाथ है तो इस देश के जवान का। क्योंकि जब देश का जवान सरहद की हिफाजत करता है, तब कहीं जाकर देश का किसान खेत में अनाज पैदा कर पाता है और एक माँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आ पाती है। वही एक बार हिजाब का मुद्दा फिर से हाईलाइट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जो है सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करती है। अभी स्मृति ईरानी के बेटी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, गुजरात के अंदर जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, बिहार के अंदर अवैध शराब का काम चल रहा है, कई जगह पर शिक्षा जो माफिया बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि इस बात का प्रमाण जब दिनेश खटीक जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने खुद ये कहा कि बहुत सारा जो है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार मेरी बात नहीं सुनती है, तो ईडी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। तो ईडी को बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके कॉलेज खुले कर्नाटक में। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉलेज तो खुलने चाहिए, लेकिन बीजेपी पढ़ाई से बहुत दूर रखना चाहती है देश के लोगों को। अच्छा। क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी के लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान मायने नहीं रखता है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब राम राज्य गया, ठीक है ना, अब राम राज्य गया तो अब रामायण का काल खत्म हो गया, अब तो जो है वो भैया इस देश के अंदर महाभारत शुरू हो गया, और महाभारत इन लोगों ने शुरू कर दी है, देश की आर्थिक स्थिति को डैमेज कर दिया है पूरी तरीके से। मोदी जी का सिर्फ एक ही काम है और वो है देश में हिंदू मुसलमान कराना। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पे अगर आप बहस करेंगे, चाहे सदन में हो, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, कहीं भी वो सवाल का जवाब नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।